मतलब मून नाइट का सीजन 1 तो काफी ज्यादा तगड़ा था, लेकिन उसके बाद सीजन 2 के आने में अब एक्चुअल में इतनी देर हो चुकी है गाइस कि मून नाइट का एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में आ पाना काफी मुश्किल लग रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल अभी नहीं हुआ है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि मून नाइट के एक्टर ऑस्कर आइजैक मून नाइट नहीं बल्कि एक दूसरे ही सुपर हीरो के फॉर्म में, एक दूसरे ही सुपर हीरो के रोल में एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में हमें देखने को मिल सकते हैं। अब ये कौन सा सुपर हीरो होने वाला है, मून नाइट के एग्जैक्टली कितने चांसेस हैं सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे में आने के, ये सब कुछ इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा एंड बिलीव मी, ये जो सुपर हीरो है, वेल थंबनेल एंड टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। सो सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड इफ आपको नहीं पता तो बता दूं कि ऑस्कर आइजैक मार्वल मल्टीवर्स में अभी तक 3 रोल्स प्ले कर चुके हैं। एक्समैन में एपोकलिप्स का ये जो विलन था एपोकलिप्स, ये ऑस्कर आइजैक ही थे। फिर वो प्रॉपर मार्वल में मून नाइट बनकर आए और फिर स्पाइडरवर्स मूवी में उन्होंने मिगल ओहारा यानी स्पाइडरमैन 2099 का रोल भी प्ले किया था, उसे अपनी आवाज दी थी। और सरप्राइजिंगली वो इन्हीं 3 रोल्स में से एक में वापस आने वाले हैं, सीक्रेट वॉर्स या फिर एवेंजर्स डूम्सडे में। और ये रोल होने वाला है मिगल ओहारा एके स्पाइडरमैन 2099 का, जिस कैरेक्टर को उन्होंने आवाज दी थी। ये ठीक उसी तरह से होगा जैसे पॉल बेटनी ने जारविस को अभी तक आवाज दी थी। अभी तक वो, जब तक जारविस था तब तक वो जारविस को आवाज देते थे, उस पर एक तरह से वॉइस ओवर करते थे, लेकिन फिर वो एज ऑफ अल्ट्रॉन में विजन के तौर पर हमारे सामने खुद आ गए, मतलब उसका लाइव एक्शन वर्जन बनकर आ गए। तो ये ठीक उसी तरह से होगा। ऑस्कर आइजैक अभी तक मिगल ओहारा को अपनी वॉइस देते थे, लेकिन अगर ये अपडेट सच है तो फिर वो हमारे सामने स्पाइडरमैन 2099 का एक लाइव एक्शन वर्जन बनकर डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में हमारे सामने आ सकते हैं। एंड उनका आना क्यों डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। और सिर्फ गेम चेंजर ही नहीं, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन को लेकर भी ये चीज बहुत ज्यादा रेलेवेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा सेंस भी बनाती है। कैसे बनाती है वो आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला सवाल है स्पाइडरमैन 2099 इस पूरे सिनेरियो में फिट कैसे होगा। तो वेल, डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में एक पॉइंट ऐसा भी आना है जब डॉक्टर डूम अपने पीक पर होगा, कोई भी एवेंजर या सुपर हीरो उसे छू भी नहीं पाएगा। मे भी हो सकता है मार्वल उसे कॉमिक्स की तरह गॉड एम्पायर डूम बनाकर मूवी में भी दिखा दे, तो ये उसका एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर कोई भी नॉर्मल सुपर हीरो उसे छू भी नहीं पाएगा। तो इस पॉइंट पर एवेंजर्स को किसी ऐसे हीरो की जरूरत पड़ेगी जिसके पास डॉक्टर डूम से डायरेक्ट टैकल करने की स्ट्रेटेजी भी हो और टेक्नोलॉजी भी हो। अब मिगल ओहारा यानी हमारा स्पाइडरमैन 2099 ये इंटरडायमेंशनल स्पाइडर सोसाइटी का लीडर है और इसी के चलते उसकी पहुंच काफी ऊपर तक है। काफी ऊपर तक यानी इंटरडायमेंशनल है, मतलब वो अलग अलग डायमेंशंस की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकता है। फिर बात चाहे वेपन्स की हो, ट्रैकर्स की हो या लिटरली और कोई भी टेक्नोलॉजी, उसके पास इस सारी टेक्नोलॉजी का जो कि अलग अलग डायमेंशन से आती है उसका पूरा एक्सेस है। इतना एक्सेस तो हमारे टोनी के पास भी नहीं था। टोनी के पास दिमाग बहुत ज्यादा था, रिसोर्सेज भी बहुत थे, लेकिन ये सब एक यूनिवर्स टोनी के, मतलब हमारे सीक्रेट टाइमलाइन 616 अर्थ 616 तक ही लिमिटेड था, जितने भी रिसोर्सेज, जितनी भी टेक्नोलॉजी थी। लेकिन मिगल ओहारा के पास अलग अलग डायमेंशंस की टेक्नोलॉजी का एक्सेस है और इसी के चलते वो एवेंजर्स की हेल्प कर सकता है डॉक्टर डूम के अगेंस्ट उसकी टेक्नोलॉजी को टैकल करने में। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिगल ओहारा का जो नेचर है वो एक एंटागनिस्ट जैसा है, एक सुपर विलेन जैसा है, तो वो एवेंजर्स की हेल्प क्यों करेगा। वेल, तो इसका जवाब ये है गाइस कि एक हीरो और एक विलन ये आपस में तभी तक लड़ते हैं जब तक इनके अपने एग्जिस्टेंस पर कोई खतरा नहीं आता है। जब कोई ऐसा खतरा आ जाता है जो इन दोनों से बड़ा होता है और इन दोनों को ही मिटाने वाला होता है, तब जाकर ये दोनों टीम अप कर लेते हैं। और डॉक्टर डूम तो पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा है, उसमें सारे हीरोज भी आ जाते हैं, सारे सुपर विलेंस भी आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली हमें कुछ एक ऐसे एंटागनिस्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं जो यहाँ पर हीरोज के साथ, एवेंजर्स के साथ मिलकर डॉक्टर डूम के अगेंस्ट उनकी मदद कर सकते हैं। और ठीक यही चीज स्पाइडरमैन 2099 भी करने वाला है। उसका रीजन ये होगा कि डॉक्टर डूम उसके अपने खुद के एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा और इसे मिटाने के लिए मिगल ओहारा को कुछ भी करना पड़े वो करेगा। उसको एवेंजर्स की चड्डी धोनी पड़े वो धोएगा, एवेंजर्स के बर्तन धुलने पड़े धुलेगा, एवेंजर्स को इंटरडायमेंशनल टेक्नोलॉजी देना, वेल ये तो काफी छोटी बात है। तो भाई बात यहाँ पर सही या गलत, एंटागनिस्ट प्रोटैगनिस्ट, हीरो या विलेन की नहीं है, बात है यहाँ पर खुद को, सबसे पहले खुद को बचाने की। इसीलिए यहाँ पर स्पाइडरमैन 2099 एवेंजर्स के साथ काम कर सकता है। अब आ जाते हैं मून नाइट पर। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, मून नाइट का पहला सीजन वाकई में काफी अच्छा था।
लेकिन उसके सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे में आने के चांसेस डे बाय डे कम ही होते जा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूँ। मून नाइट को छोड़कर मार्वल के जितने भी शोज, जितनी भी सीरीज आई हैं, उसमें मार्वल ने दूसरे हीरोज का क्रॉसओवर भी कराया है। फॉर एग्जांपल, इसे और अच्छे से समझने के लिए आप शी हल्क का एग्जांपल ले लो। शी हल्क में हमारा स्मार्ट हल्क भी था और तो और डेयर डेविल भी था और वोंग भी था। कहीं ना कहीं शी हल्क का जो है काफी सारे अलग अलग हीरोज के साथ एक तरह से क्रॉसओवर कराया गया। तो ये चीज ये दिखाती है कि कल को अगर हल्क, डेयर डेविल ये सब सीक्रेट वॉर्स में जाते हैं तो इन्हीं के साथ साथ शी हल्क भी, क्योंकि इतनी ज्यादा कनेक्टेड है, तो वो भी सीक्रेट वॉर्स के बैटल में जाएगी ही जाएगी। एंड बाय द वे एक अपडेट आपको बता देता हूँ, साइड अपडेट, कि यस, शी हल्क विल बी इन एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर दूसरी सीरीज के साथ मार्वल ने ऐसा किया कि उसमें कई सारे हीरोज को लाया, क्रॉसओवर कराया, कनेक्ट किया, मून नाइट के साथ उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मून नाइट एक सेल्फ कंटेन्ड शो रहा जिसमें मून नाइट और उसके ही ओरिजिन के आसपास की चीजें दिखाई गई। ना ही उसमें किसी अदर सुपर हीरो कैरेक्टर को, मतलब एमसीयू के किसी दूसरे हीरो को लाया गया, ना ही ऐसा कुछ खास मेंशन किया गया दूसरे हीरोज को, जिसके चलते वो एमसीयू मतलब अपने ओरिजिन के बाहर वाले एमसीयू से कनेक्ट नहीं कर पाया। और इसीलिए गाइस, मून नाइट का सीक्रेट वॉर्स में अब अचानक से तो भाई आ नहीं जाएगा, इसका तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो मून नाइट के आने के चांसेस काफी कम है। अब ये चांसेस कम है लेकिन जीरो बिल्कुल नहीं है। और एक रास्ता है इसका, रास्ता ये है कि अपकमिंग किसी दूसरे हीरो की मूवी या शो में मार्वल मून नाइट को ले आए। फॉर एग्जाम्पल, डेयर डेविल बॉर्न अगेन, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम लॉजिकल मत हो जाना इसे लेकर। डेयर डेविल बॉर्न अगेन में या फिर लाइक स्पाइडरमैन 4 में मार्वल मून नाइट को ला सकता है, इनका टीम अप करा सकता है, लाइक डेयर डेविल और मून नाइट का टीम अप, या फिर स्पाइडरमैन और मून नाइट का टीम अप। और फिर क्योंकि डेयर डेविल या फिर स्पाइडरमैन ये आगे सीक्रेट वॉर्स में आने ही आने हैं, तो इनके साथ ही साथ तब जाकर मून नाइट भी जो है वो सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे में आ सकता है। तो ये चीज यहाँ पर मार्वल की कमी रही थी कि उसने मून नाइट के सीजन 1 में किसी भी दूसरे एमसीयू कैरेक्टर को आने नहीं दिया। तो भाई वो मून नाइट को सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन से कनेक्ट करे तो कैसे करे। उसके अलावा एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम सुनो, मून नाइट एक सिंगल कैरेक्टर तो है नहीं, उसके अंदर 3 और कैरेक्टर्स घुसे पड़े हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, यानी 3 in 1 पैकेज डील है वो। और ये तो आप जानते ही हो कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों में ही भाई भसड़ मचने वाली है, इतने सारे कैरेक्टर्स होने वाले हैं। उसमें भी 3 in 1 ये अगर आ गया कहीं, तब तो फिर मतलब सोचो कितना ज्यादा केओस हो जाएगा। मार्वल किस पे फोकस करेगा। तो नहीं यार, शादी में खाना लिमिटेड ही है, एक्स्ट्रा मेहमान नहीं चाहिए। सो सीधी सी बात यह है गाइस कि इफ मार्वल डूम्सडे से पहले या फिर सीक्रेट वॉर से पहले मून नाइट को किसी अदर सुपर हीरो की मूवी में या उसके शो में लाता है, उसके साथ उसका टीम अप कराता है, कनेक्ट कराता है, तब तो फिर यह है कि उस सुपर हीरो के साथ साथ मून नाइट भी सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में कनेक्ट कर जाएगा, जुड़ जाएगा, और फिर वो सीक्रेट वॉर्स में और डूम्सडे में आ सकता है। यही एक रास्ता ही है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बट फिकर नॉट, इफ मून नाइट नहीं भी आता है, इफ वो नहीं भी आता है, देन वी नो कि ऑस्कर आइजैक स्पाइडरमैन 2099 मिगल ओहारा बनकर जरूर से सीक्रेट वॉर्स में आने वाले हैं। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। सो यस, मून नाइट नहीं मिल रहा है बट मिगल ओहारा तो मिल रहा है। एंड आई पर्सनली थिंक कि दैट माइट बी बेटर, हमें स्पाइडरमैन 2099 का एक लाइव एक्शन वर्जन देखने को मिलेगा। और इनकी जो आवाज़ है और मतलब ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है काफ़ी ज़्यादा सूट भी करेगी 2099 को। तो ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि मार्वल 2099 को इस पूरे सिनेरियो में फिट कैसे करेगा, कहाँ से करेगा। और अब आप मुझे बताओ कि आप सीक्रेट वॉर से मून नाइट को देखना चाहोगे या फिर 2099 को। इसके साथ ही गाइस, इस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे करके लाइक, चैनल को कर लीजिए सब, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। आप, मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।